ने तुझे लंबाई दी है तो गुंडागर्दी करने के लिए नहीं है। अगर तुझे सेहत दी है चौराहों पे खड़े होकर कुत्तों की तरह तकने के लिए नहीं दी है, बल्कि इसके बारे में सवाल होगा। उलमा बैठी है, अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक लंबे ज़माने पहले इसके बारे में बता दिया। किताब का नाम है मकाशिफुल क़ुलूब, उठाओ पता चल जाएगा। और अल्लाह की बारगाह में कोई इतना रोया होगा ना, इतना भी। एक शख्स को हुक्म होगा जहन्नम में फेंक दो, जहन्नम में डाल दो। आंख का बाल, इस मसले पे एक बहुत बड़ा इख्तिलाफ हुआ था जब हमारा बचपना था। अल्लामा ज़ुल्फ़िकार साहब, इस पे इख्तिलाफ हुआ। एक मौलाना ने ये बयान किया, उस पे इख्तिलाफ बोले गलत बात है, मगर मैंने खुद अपनी आंखों से मकाशिफुल क़ुलूब में पढ़ा। हुक्म होगा जहन्नम में फेंक दो। मेरा रब तो करीम है, जरा बोल दें मेरा रब तो रहीम है। एक लुक़मा पेट तक पहुंचाने के लिए तुम्हें कितनी मशीनें अता की हैं, कभी ख्याल किया तुमने? खाली जवानियों पे इतराने वालों, एक लुक़मा पेट तक पहुंचाने के लिए कितनी मशीनें तुम्हें अल्लाह ने अता की हैं। अगर गर्म है तो हाथ बता देते हैं, है ना? गर्म है तो हाथ बता देते हैं, सख्त है तो दांत चबा देते हैं। पेट तक पहुंचाने के लिए अल्लाह करीम ने तुम्हें कैसी कैसी मशीनें अता की हैं। कड़वा है तो जबान बता देती है। बोलो ईमानदारी से, अगर लुक़मा गर्म होता तो हाथ बताते हैं, कड़वा होता है तो जबान बताती है, और सख्त होता है तो अल्लाह ने मशीन अता की है, चक्की अता की है तुम्हें। ये जबान, ये दांत, ये अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत। कभी एहसास किया, कभी रोए, कभी अल्लाह का शुक्र अदा किया? बस खाली इतराना है। याद रखना 150 साल की उम्रें नहीं हो रही हैं। लिख लेना मेरे जुमले आज। पहले लोग फुटकर में मरते थे, ठोक से मर रहे हैं आज। 10-10, 20-20 उड़ रहे हैं सब। पूरा पूरा घर होलसेल से काम हो रहा है। जवानियों पे इतराने वालों 150 साल की उम्रें नहीं है, 200 साल की उम्रें नहीं है, 50-60 साल उम्रें हैं। और इसमें भी कोई जल्दी चला जाता है, बड़ी बड़ी मुश्किल से वहां तक पहुंच पाता है। मगर ख्याल नहीं, थोड़ा सा सेहतमंद है तो किसी को अपनी नजरों में बसाने के लिए तैयार ही नहीं है। अकड़ है, धकड़ है, कोई ख्याल नहीं, कोई एहसास नहीं, कभी अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के लिए तैयार नहीं। इन जवानियों में सजदे कर लो, नहीं तो हमने उन लोगों को भी देखा है जो सजदों से तरस गए और सजदे नसीब नहीं होते। कुर्सियों पर बैठ के नमाजें पढ़ने, झुकने की नौबत नहीं है। इतना पीठ में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सजदा हो ही नहीं सकता। और अल्लाह बंदे के करीब होता है, तवज्जो, अल्लाह बंदे के करीब होता है, या बंदा अल्लाह के करीब होता है जब इंसान सजदे में होता है, अपने सर को सजदे से झुका। और तुम ये सोचते हो कि मस्जिदें वीरान कर दी हमने, हम मस्जिदों में नहीं जाते, बड़ा सीना चौड़ा करके मस्जिदों के सामने से निकलते हो। याद रखना, तुम ये सोचे हो हम गए नहीं, अल्लाह की कसम तुम्हें रब ने बुलाया ही नहीं। अल्लाह जब नाराज होता है, मकान नहीं छीनता, बिल्डिंग नहीं छीनता, दौलत नहीं छीनता, शोहरत नहीं छीनता, तुम्हारी गाड़ियां नहीं छीनता। जब अल्लाह बंदे से नाराज होता, अल्लाह सजदों की तौफीक छीन लेता। तुम इसी एहसास में हो कि हम अपनी जिंदगी खुददारी के साथ गुजार रहे हैं। जब कब्र में जाओगे हाथ अलग सवाल करेंगे, मौला चोरी कराई थी, शराब पियोगे जबान बताएगी, गंदा देखा होगा आंख बताएगी। अल्लामा ग़ज़ाली ने लिखा, एक शख्स को हुक्म होगा जहन्नम में डाल दो, मगर आंख का एक बाल, ये वाला क्या बोलते हैं आपके इधर से, पलकों का एक बाल, एक बाल। नौजवानों जुमले नोट करें, एक बाल। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला एक दिन ये तेरे इश्क में रोया था, एक दिन ये तेरे प्यार में रोया था, मौला इसके इतने आंसू निकले जितना मक्खी का पर होता है। जरा बोले कितने आंसू निकले, जरा बोल दे कितने, कितना मक्खी का पर, इतने आंसू निकले। अल्लाह मैं गवाही देता हूं, अल्लाह की रहमत को जोश आया। अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है। ये आंख के बाल ने रब की बारगाह में गवाही दी। अल्लाह का करम, अल्लाह के करम को जोश आया, अल्लाह के रहम को जोश आया। अल्लाह करीम ने अपना रहम फरमाया। जन्नत बोल दिया करो कभी कभी, अल्लाह सुभान अल्लाह, जहन्नम को छोड़ के जन्नत अता फरमा। मगर हम और आप
कभी तन्हाई में, कभी वक्त ही नहीं है कि थोड़ा सा रो ले अल्लाह के सामने। कभी तो रो लिया करो यार, कभी तो रोया करो। जरा सी दौलत इधर से उधर हो जाए, माल में नुकसान होता है, घंटों बैठ के रिश्तेदारों के सामने आंसू बहाते हो। दिया किसने था? दिया किसने था? देने वाला भी तो वही है। किसी के माल को देख के हसद करना, किसी की बिल्डिंग को देख के हसद करना, किसी की गाड़ी को देख के हसद करना, किसी के अच्छे कपड़ों को देख के हसद करना, काहे का जे? हसद क्या है? मेरे आका ने फरमाया, नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। अच्छा, मिलता कुछ नहीं हासिल को, हासिल तो मिलता कुछ नहीं, नेकियां और खत्म हो रही। तो भाई क्यों? इसे गाड़ी दी, इसे बंगला, इसे बिल्डिंग किसने दी? अल्लाह ने। ईमानदारी से बताओ, इतने लोग बैठे हो, जिसने उसे दिया उसके खजाने में कोई कमी है? जरा बोल दे, उसके खजाने में कोई कमी है? अरे यार, जिसने उसे दिया तू अल्लाह से फजल मांग, वो तुझे भी अता कर दे। मगर ना, ठलवा बैठा है घर में, करने के लिए कुछ तैयार नहीं है, दूसरों से हसद कर दिया। मिलेगा कहां से? एक जुमला नौजवानों लिख के ले जाओ, बाहर निकलो, घरों से निकलो और बाहर निकलो, मेहनत करो, एक दिन अल्लाह तुम्हारे रिस्क के दरवाजों को खोल देगा। घर में मत पड़े रहो, नेस्ती मत बनो, काहिल मत बनो, सुस्त मत बनो, बाहर निकलो। चलो फिर पीछे की तरफ चलते हैं, बात बहुत लंबी हो गई है। अल्लाह आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। कौन घंटा हो गया? मैं पूछ इसलिए लाया हूं, बेचैनी तो नहीं है आपको? सब लोग सुनना चाहते हैं? सब लोग होश में? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अच्छा, ये जेठनिया का होश नहीं है, ये जोश है यार। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। अब आप लोगों के लिए कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, बस लगे आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जेठनिया का सुन्नी मुसलमान, हजरत अल्लामा मौलाना शकील अहमद शाही किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बात याद करें, अरकान इस्लाम 5। कितने? घबराना नहीं है, कितने? 5। इसलिए घबरा रहे हैं यार, कहीं मौलवी साहब खड़ा ना कर दे, खड़ा ना कर दे, मगर घबराइए मत, हम आपकी सपोर्ट में हैं। अरकान इस्लाम 5। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर? 5। नंबर 1 कलमा तौहीद, ला। क्या रंग है? ये भी रंग है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने टांग फैला के कहां देख रहा है। जूता निकाल लो बाबू, मेरे लाल निकाल दो, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत। इस मुबलिया ने ना बर्बाद करके रख दिया है ना। अच्छा, 4 लोग स्टेशन पे बैठे हो तो 4 के 4 अपने चक्कर में लग रहे हैं। कैसी नफरतें बांटी हैं, कैसी मोहब्बतें खत्म कर दी। पहले लोग हुक्का पीते थे, इन मोबाइलों से तो हुक्के अच्छे हैं यार। सैयद साहब हम सही कह रहे हैं, कम से कम वो हुक्का मोहब्बत तो बांटता था, इसने तो अपनी अपनी कर दी। देखो हम तकरीर कर रहे हैं, अरकान इस्लाम की बात चल रही है, वो भैया अपनी कर रहे हैं। अब होगा कुछ ना कुछ, उंगली चल रही है। क्या मोबाइल ने नफरतों का माहौल बांटा है यार। जुल्फिकार साहब एक दौर वो था, हुक्का पीते थे, ले भैया एकदम मारा, ले भैया, होता था ना अपने इलाके में, सब में ही होता था, कोई दूर थोड़ी है हमारा भाई। रामपुर के नवाब तो ऐसे ही मशहूर है, हाँ, तो सब जगह हुक्का चलता था। मगर अब क्या है, अब तो मुबलिया गया, अगर 10 बैठे तो अपने ही चक्कर में लग रहे हैं। अच्छा, 1 साल में आया है अहमदाबाद से, माँ के करीब में बैठ के खुटर खुटर ही कर रही है। ये नहीं पूछ सकता अम्मा कोई परेशानी तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है, कोई मुश्किल घड़ी तो नहीं गुजरी, इस साल में कैसे गुजरा, क्या हालात गुजरे। बाप के पास बैठा तो बस देख लो, तुम प्रैक्टिकल करके देख लेना कल को। आज भी मेरा मिजाज है, फोन हम लोग पूरी दुनिया लेवल से आते हैं। आज भी जब हम अपने वालिदैन के करीब में जाके बैठते हैं, फ्लाइट मोड लगा देते हैं। हवाई जहाज जो आता फ्लाइट मोड लगाया, काम खत्म, न होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कुछ दिन माँ के करीब में बैठ के कम से कम बातें तो हो जाएंगी। हम लोग वैसे ही 15-15, 20-20 दिन में पहुंचते हैं, माँ के करीब में जाके कुछ बातें करें तो इसमें तो होता ही रहता है। तो इसलिए अल्लाह के वास्ते इन मोबाइलों से बचो दूर।
ये तुम्हारी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं यार। मैं समझता हूँ कि इस मोबाइल से तो वो टीवी अच्छी थी पहली वाली, जिसे को टीवी लोग देख लेते थे, कितना गया बहुत गलत काम करके आया, टीवी में सारिया। अब तो हर घर में, हर मोबाइल में टीवा है, हर हाथ में टीवा है। इससे बेहतर था वो 4-6 लोग एक जगह बैठ के देख लेते थे। इसकी हालत तो नाजुक है, जंगल में बैठ के देख रहा है, गेहूं के खेत में अलग ही। अब जना क्या देख रहा है, अल्लाह ही रहम करे। अब ईमानदारी से बताओ, तन्हाई में क्या देखे गए सबकी नजरों में? हम ही थोड़ी बताएंगे, सब तुम जानते हो सारी बात। तन्हाइयों में जाकर देख रहा है रात के 2-2 बजे तक। सर्दी का मौसम है, आज के नए जवानों की बड़ी हालत नाजुक। अभी एक इलाके का फोन आया, बस अल्लाह रहम फरमाए, रात के 2 बजे, सही है साहब, मैंने खुद अपनी नजरों से देखा कि रात के 2 बजे इस सर्द मौसम में, जो अभी 3-4 दिन पहले कोहरा आया था, 8 दिन पहले, उसी वक्त की बात, सर्द मौसम में रात के 2 बजे गांव से तकरीबन आधा किलोमीटर बाहर रोड पे घूम रहे और बात चल रही। बताओ जी, कौन सा इमरजेंसी कारोबार है, कौन सी बिजनेस है भाई, जो रात के 2 बजे वो भी तन्हाई में बातें हो रही हैं? ये सब आपकी नजरों में। हमारे घरों के हालात हो कैसे गए? हमारे घरों का तो ये माहौल था कि बेटियों पे पर्दा था। केले की कीमत तब तक होती जब केला जब तक छिलके के अंदर होता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, केले के छिलके को हटाओ, हमने उस पर मक्खियां बैठती देखी, हमने उस पर गंदगी को बैठते देखा। इसलिए तुम्हारी भी बेटी, मेरी भी बेटी है, सबकी बेटियां घर में, बहू बेटियां बहन सबके हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि हिफाजत करो। घर का माहौल इस्लामी माहौल, घर का कल्चर इस्लामी होना चाहिए, माहौल इस्लामी होना चाहिए। कल क़यामत में 3 लोगों से सवाल किया जाए। कितने लोगों से? जरा बता दें, बेचैन तो नहीं हो रहे? 3 लोगों से।